अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र उसका एहसान है और सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाज़िल हो। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आज के हमारे दर्स का उन्वान है रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से कि रमज़ान मुबारक का रोज़े के मुकलफ कौन कौन लोग हैं, और उसमें हम इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। तकरीबन जो है वो 5-6 चीज़ें हैं जिनका मैं ज़िक्र करूँगा कि तो मोहतरम सामीन और नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें ये बताई गई है कि रमज़ान मुबारक का रोज़ा जब हम रखें तो रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखने से पहले हमारे ऊपर जो है वो हमें नियत करनी है, और नियत के ताल्लुक़ से जो है शरीयत में क्या अहकाम है उसकी मैं वजाहत करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि नियत ऐसा मसला है कि जो दीन के तमाम उमूर के अंदर ज़रूरी है। कोई भी दीन का मसला है, वो छोटे से छोटा मसला हो या बड़े से बड़ा मसला हो, उसके अंदर नियत जो है वो शर्त और बुनियादी चीज़ है नियत। और नियत ये है कि आदमी वो काम खालिसतन लिवजहिल्लाह करे, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफाअ व युक़ीमुस्सलाता व युतुज़्ज़का व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। सूरह अल-बय्यना की आयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हमें हुक्म दिया है कि हम अल्लाह की इबादत करें खालिस उसके लिए और खालिस उसके दीन के साथ। तो हर चीज़ के अंदर नियत जो है वो ज़रूरी है, चाहे वो नमाज पढ़नी हो तब भी, चाहे रोज़ा रखना हो तब भी, चाहे ज़कात देनी हो तब भी, चाहे और भी कोई दीन का काम करना है, उसमें नियत जो है वो बुनियादी शर्त है। और इसलिए भी कि अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि तमाम अमाल का दारो मदार वो नियत के ऊपर है, और जैसी उसकी नियत होगी वैसे ही उसको अजर और सवाब दिया जाएगा। और इसलिए भी अगर उसकी नियत अल्लाह को खुश करना मकसूद नहीं है तो वो रिया और शिर्क के अंदर आता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस आदमी ने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने अल्लाह के साथ शिर्क की। और ऐसे ही जिसने आदमी ने फमन साम युराई फ़क़द अशरक, और जिसने दिखलावे के लिए रोज़ा रखा उसने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क की। तो हमारा कोई भी अमल जो है वो इखलास के साथ होना चाहिए, अल्लाह को खुश करने के लिए होना चाहिए, और उससे रिया मकसूद नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही नियत कहते किसको हैं? नियत जो कहते हैं कि आज़मुल क़ल्बि अला फ़िअलि शैइ, हमने दिल से कोई आज़म कर लिया के किसी काम के करने का, तो ये हमारी नियत है कि हमारे दिल ने किसी काम के करने का आज़म कर लिया, तो यही नियत है। फमन आज़म अला फ़िअलि शैइन फ़क़द नवा, तो जिसने उस चीज़ पे आज़म कर लिया तो समझो उसकी नियत हो गई। और रोज़े में नियत ये है कि आदमी जान ले, आदमी ये समझ ले कि कल से मुझे जो है वो रोज़ा रखना है, और ये कहे कि इंशाअल्लाह मैं वो रोज़ा रमज़ान का रोज़ा रखूँगा। अब ये है कि बाद उलमा कहते हैं कि अगर किसी ने ये नियत कर ली कि रमज़ान का रोज़ा शुरू होने वाला है या रमज़ान शुरू होने वाला है, तो उसने ये नियत कर ली कि इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन कि मैं इस रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े जो हैं वो रखूँगा, तो ये नियत भी कहते हैं उसकी काफ़ी हो गई। लेकिन इल्ला ये कि अगर दरमियान में आदमी मुसाफिर हो जाता है और उसकी वजह से रोज़ा छोड़ देता है, या औरत जो है वो हैद और निफास की जो है हैद की हालत पेश आ जाती है, तो अब वो औरत जो है वो दोबारा नियत करेगी। ऐसे ही कोई आदमी बीमार हो जाता है, बीमारी की वजह से उसके रोज़े दरमियान में छूट गए हैं, तो अब वो दोबारा जो है वो नियत करेगा। हालांकि बाद उलमा ने कहा शुरू से नियत कर ली तो ये काफ़ी हो गई, अब दोबारा उसको नियत करने की ज़रूरत नहीं है। और नियत का वक्त क्या है? नियत का वक्त यह है कि जब सूरज गरूब हो गया शाम को, और उसके बाद से लेकर फजर की आज़ान होने तक, उससे पहले पहले कभी भी आदमी जो है वो फ़र्द रोज़े की नियत कर सकता है। लेकिन अगर आप दिन शुरू हो गया है तो अब उसकी नियत काफ़ी नहीं होगी, इसलिए कि नफली रोज़े में कोई मुश्किल नहीं, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप जब नियत करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन जो फ़र्द रोज़ा है उसके लिए ज़रूरी है कि आप रात से ही उसके लिए नियत करें, और नियत के बारे में मैंने बता दिया कि वो दिल का इरादा और क़स्द है। ऐसे ही अगर कोई आदमी जो है वो ये नियत करता है, उसको शक है कि कल मुमकिन है मैं रोज़ा रखूँगा, मुमकिन है नहीं रोज़ा रखूँगा, और इसी असना में सुबह हो गई और फिर वो देर से आदमी उठा और कहता है कि आप मैं रोज़ा रख लूँ, तो ये नियत उसकी काफ़ी नहीं है, क्योंकि रात से नियत करना उसके लिए शर्त है। अब जो आदमी कहता है कि रखूँगा या नहीं रखूँगा, तो ये शक की नियत उसके लिए काफ़ी नहीं है। ऐसे ही कोई आदमी किसी को पता ना हो कि कल रमज़ान मुबारक का महीना दाखिल होने वाला है या नहीं दाखिल होने वाला, अब वो रात में इरादा कर ले कि मैं कल अगर रमज़ान का रोज़ा हुआ तो रखूँगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं रखूँगा, तो ये नियत उसकी काफ़ी नहीं होगी, इसलिए कि इसकी ये नियत जो है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसकी नियत के अंदर शक था, और शक वाला रोज़ा रखना वो दुरुस्त नहीं है।
और ऐसे ही अगर किसी ने ये नियत कर ली पूरे दिल और इरादे के साथ कि मैं अब रोज़ा तोड़ दूंगा या मैं अब रोज़ा तोड़ने वाला हूँ, और फिर अगर उसने रोज़ा नहीं भी तोड़ा तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए कि नियत के ऊपर उसके अमल का दारोमदार है। अब उसने दिन के अंदर ये पक्की नियत कर ली है कि अब मैंने रोज़ा जो है वो तोड़ना ही है, रोज़ा तोड़ना ही है, बार बार इरादा कर रहा था, बार बार इरादा कर रहा था, और बाद में अगर कोई आदमी बाद में जो है वो रख भी लेता है तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसकी नियत तोड़ने की थी, उसकी नियत रखने की नहीं थी। लेकिन अगर महज वसाविस आ रहे थे, शक आ रहे हैं ज़हन के अंदर, तो वो उसकी वजह से इंशाअल्लाह रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये नियत का मसला था जो सबसे पहले मैंने अर्ज़ कर दिया। और नियत के सिलसिले में ये ज़रूरी नहीं है कि ख़ास अल्फाज के साथ कोई नियत की जाए, जैसे कि हमारे यहाँ तकरीबन हिंदुस्तान पाकिस्तान में खुसूसी तौर पे एक नियत जो है अरबी में लिखी होती है, वह भी सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, तो ये नियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और अगरचे बुजुर्गों ने उसको लिखा है, लोग हमारे ज़माने में पहले भी बहुत अहतमाम किया करते थे, आज भी लोग करते हैं, लेकिन उसके जो अल्फाज और मानी हत्ता कि वो भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि आदमी ये कहता है कि मैं कल के रोज़े की नियत कर रहा हूँ, जबकि अरबी एतबार से जब सूरज गरूब हो गया तो दूसरा दिन शुरू हो गया, अब सुबह हो भी गई है, तब भी आदमी ये नियत करता है मैं कल का रोज़ा रखूँगा। और जो अरब मुल्क में लोग हैं वो जानते हैं कि गदन का क्या मतलब है, यानी जो आइंदा आने वाला कल है उसको गदन कहते हैं, ठीक है। और इसलिए यह है कि आदमी के दिल से नियत कर ले आदमी की तो ये काफ़ी है, अब ज़ुबान से नियत करना ज़रूरी नहीं है। और वो नियत जो हमारे यहाँ पोस्टरों पे लिखी रहती है तो वो भी करना जो है वो दुरुस्त नहीं है, उसकी कोई सनद और कोई एतबार उसका नहीं है। अब उसका वक्त क्या है, रमज़ान मुबारक के रोज़े का वक्त क्या है? रोज़े का वक्त ये है कि जब फजर सादिक तुलू हो गई, और फजर मैंने कहा था कि फजर दो हैं, एक फजर काजिब है और एक फजर सादिक है। फजर काजिब का अल्हम्दुलिल्लाह ये घड़ियाँ मौजूद हैं, आजकल टाइम मौजूद है, तो जब टाइम हो जाए तो उसी वक्त आदमी को आज़ान हो गई तो अब रोज़ा बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग आज़ान होने के बाद भी खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, और इल्ला ये कि कहते हैं कि शायद कुछ लोग तो मैंने ऐसा भी देखा, वो कहते हैं आज़ान जमात खड़ी होने तक खाते भी रहते हैं। तो ऐसे लोगों का रोज़ा दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि एक वक्त मुकर्रर है और आज़ान हो गई है तो अब रोज़ा आप बंद कर दें। इल्ला ये कि बाद रिवायतों में आता है कि अगर आप देर से उठे हैं और आप या पानी पी रहे हैं या खा रहे हैं तो आज़ान हो रही है, तो रिवायत में आता है कि आप आज़ान ख़त्म होने तक कुछ ना कुछ जो है वो खा लें। लेकिन बेहतर ये है कि आदमी पहले उठ जाए, और पहले उठ कर क्या करे कि आदमी सहरी खाए आराम से, और फिर उसके बाद जो है जब आज़ान हो जाए तो फ़ौरन खाना पीना जो है वो बंद कर दे, क्योंकि आज़ान टाइम के ऊपर होती है। इल्ला ये कि किसी आज़ान का पता ना हो कि वो देर से होती है या नहीं होती है, या पहले होती है या बाद में होती है। अगर आज़ान मुअज्जिन टाइम से आज़ान देने वाला है तो ऐसी सूरत में जब आज़ान आप सुन लें तो उसी वक्त जो है वो रोज़ा बंद कर दें। अब उसका ये शुरू है कि सुबह जब फजर की आज़ान हो गई वहाँ से रोज़े का वक्त शुरू हो जाता है। अब इस पूरे दिन के अंदर खाना पीना, जिमा, औरतों से मिलना, बेहयाई, फाहशी, सारे कामों से आदमी रुक जाता है। कब तक रुकना? सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, जब सूरज गरूब हो जाए। जैसा सूरज गरूब हो गया, आपको पता चल गया कि अब सूरज गरूब हो गया, तो फ़ौरन आपने रोज़े को आप छोड़ दें। ये रोज़े का वक्त है, शुरू का और आखिर का वक्त यही है। तो अब जो है ये मसला है रोज़े के शुरू होने का। अब उसके बाद मैं इन चीज़ों की तरफ आता हूँ कि आप रमज़ान मुबारक के रोज़े के मुकलफ कौन लोग हैं, किन किन लोगों के ऊपर जो है रमज़ान मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ है, किन किन लोगों को रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखना है। ऐसी सूरत में सबसे पहली बात यह है कि आदमी मुसलमान होना चाहिए, और मुसलमान से यह है कि गैर मुस्लिम निकल गया, कोई भी गैर मुसलमान है वो अगर रोज़ा रखेगा भी तब भी कबूल नहीं है। तो रोज़ा रखने के लिए पहली शर्त यह है कि आदमी मुसलमान होना चाहिए। मज़ीद इन तमाम चीज़ों की तफसील आगे इंशाअल्लाह आ रही है। दूसरी शर्त यह है कि आदमी बालिग होना चाहिए, और बालिग मर्द की अलामत यह है कि जब मर्द को एहतिलाम होना शुरू हो जाए तो समझो मर्द बालिग हो गया है। और औरत के बालिग होने की जो है वो शर्त यह है कि औरत को हैत आना शुरू हो गया, तो ऐसी सूरत में औरत बालिग हो गई है। और मर्द को एहतिलाम आना शुरू हो गया तो समझो कि मर्द जो है वो बालिग हो गया है। तो बालिग के ऊपर फ़र्ज है। तीसरी शर्त यह है कि आदमी अक्लमंद होना चाहिए, और अक्लमंद से वो आदमी निकल गया कि जो मजनून है, जो पागल है, दीवाना है, उसके ऊपर फ़र्ज नहीं। ऐसे ही आदमी कादिर होना चाहिए रोज़ा रखने के ऊपर। अगर आदमी कादिर नहीं है, कादिर से वो लोग निकल गए कि जो बीमार हैं, और ऐसे आदमी के ऊपर भी रोज़ा फ़र्ज नहीं है बीमार के ऊपर। और पांचवी शर्त यह है कि आदमी मुक़ीम होना चाहिए। मुसाफिर है तो मुसाफिर के ऊपर रोज़ा फ़र्ज नहीं है,
ये है, इसकी मज़ीद तफसील आगे आएगी इंशाअल्लाह। और छठी चीज़ ये है कि कुछ उधर हैं और वो उधर आदमी को ना पेश आए, तो ऐसी सूरत में वो आदमी रोज़ा रख सकता है। अब इनकी तफसीर हम पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने जिक्र की कि आदमी मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान के सिलसिले में ये है कि क्योंकि गैर मुसलमान का कोई अमल जो है वो काबिल कबूल नहीं है, वो चाहे कितना बड़ा से बड़ा अमल कर ले, छोटा से छोटा अमल कर ले, लेकिन जब तक वो जो है इस्लाम का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेगा, उसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया सूरह अल-फुरकान के अंदर कि वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मनसूरा। बहुत सारे लोग पहाड़ों के बराबर नेकियां करेंगे, पहाड़ों के बराबर खर्च करेंगे, लेकिन उनकी उन नेकियों का कोई असर नहीं होगा, हत्ता कि वो जो है वो रेज़े ज़र्रों की तरह हवा के अंदर बिखर जाएंगे, उड़ जाएंगे उनके अमाल। तो ऐसे ही अगर कोई आदमी मुस्लिम है, वो छोटा से छोटा अमल करता है, यहाँ तक कि किसी अपने साथी के चेहरे पे मुस्कुराहट ही लाता है, किसी को पानी की घोंट दे देता है, किसी को सलाम भी करता है, तब भी उसके लिए अजर है। लेकिन अगर आदमी कलिमा नहीं पढ़ा, पहाड़ों जैसी नेकियां करता है, तब भी उसका कोई जो है उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो मोमिन आदमी की अमल कबूल होने के लिए शर्त है कि आदमी सबसे पहले मोमिन हो, और जब आदमी मोमिन होगा, कलिमा पढ़ेगा, तो उसके बाद उसके सारे अमल जो हैं वो काबिल कबूल होंगे। दूसरी शर्त मैंने कही कि रमज़ान का रोज़ा रखने के लिए ज़रूरी है कि आदमी बालिग हो, और बालिग के लिए मैंने बता दिया कि अगर मर्द है तो एहतिलाम हो गया तो समझे वो बालिग हो गया, औरत है तो हैद आना शुरू हो गया, समझो कि औरत बालिग हो गई है। और बालिग से वो लोग निकल गए कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बारी है कि रुफ़िअल क़लम अन सलासा, कि 3 आदमियों से कलम उठा ली गई है, 3 आदमियों का कोई भी अमल लिखा नहीं जाता। और उनसे पहला आदमी ये है कि अनिन नाइम हत्ता यस्तयक़िज़, अगर कोई आदमी सोया हुआ है और सोने की हालत में वो कुछ कह रहा है या बोल रहा है, या कोई हत्ता कि कोई गालियाँ भी दे, तो वो उसकी नहीं लिखी जाएंगी हत्ता कि वो बेदार हो जाए। तो बेदार होने की हालत में जो बातें वो कहेगा वो उसको पूछ होगी और वो लिखी जाएंगी। वह अनिस सभी हत्ता यबलुगा, तो तब तक उसका कोई चीज़, उसका गुनाह नहीं लिखा जाता यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए। और तीसरी चीज़ तू ही हत्ता, जो है वो ऐसा आदमी है कि जो पागल बना है, तो उनका भी कोई अमल उसका नहीं लिखा जाता यहाँ तक कि वो अक्लमंद हो जाए, उसकी अकल ठिकाने आ जाए और वो शिफा उसको, तो अब उसके अमल जो है वो लिखना जाएगा और उसके ऊपर उसको सवाब और अजर भी दिया जाएगा। तो इसी तरीके से जो है बालिग नहीं हुए उनको रोज़ा रखवाना ही छोड़ दे, ऐसा नहीं है। बल्कि छोटे बच्चे हैं उनको सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए अगर हम हफ्ते में 1 रोज़ा रख लें या जो है कुछ देर रख लें, तो छोटे बच्चों को बड़े होकर बचपन से उनको तालीम नहीं दी, तो अब बड़े हो गए हैं तो वो आप रोज़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि शुरू से आपने उनको आदत नहीं सिखाई। हत्ता कि जो है मुआविज़ रज़ी अल्लाह की जो बेटी हैं वो कहती हैं कि कुन्ना नसूमुहु व नुसव्विमु से, खुद भी रोज़ा रखते थे अल्लाह के रसूल के दौर में, और हमने अपने बच्चों को भी छोटों को रोज़ा रखवाया करते थे, और हम उनको अपने साथ मस्जिदों में लेकर जाया करते थे, और हम उनके लिए खिलौने लाया करते थे। और यहाँ अगर वो खाना तलब करते, वो खाने की खाना दे दो बच्चे पेश करते थे और कहते थे खिलौने से खेलो आप, ये ताकि उनको इंतजार करवाया करते थे जब इफ्तारी का टाइम हो जाए तो साथ में सारे बैठकर इफ्तारी करें। तो इसलिए ज़रूरी है सिखाएं और उनको बताएं कि आपने रोज़े रखने हैं, रोज़े मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज हैं, रोज़े कितने रखने होते हैं, रोज़े की हालत में क्या क्या काम जायज़ हैं क्या नाजायज़ हैं, तो ताकि शुरू बच्चों को इस्लामी नहज और इस्लामी, और ऐसे ही जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि सलाह इज़ा बलगू, बच्चों को नमाज का हुक्म दो कि जब वो 7 साल के हो जाएं, वज़रिबूहुम अलैहा इज़ा बलगू 10, और जब बच्चे जो है वो 10 साल के हो जाएं तो अगर वो नमाज की पाबंदी ना करें, नमाज के नज़दीक ना जाएं, ना पढ़ें, तो उनको मारो। लेकिन मामूली मार मारनी है जो अदबन जो है ताज़ीब के लिए, वो जो है अदब सिखाने के लिए हो, ना कि आज़ाब देने के लिए, ना कि जो है वो ऐसा मारें कि उनका कोई उज़्व भी टूट जाए। फरमाया वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मदाजिअ, और उनको जो है आप अपने उनके जब वो 10 साल की उम्र को पहुंच जाएं तो आप अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी आप अलग अलग सुलाएं, एक साथ उनका न सुलाएं, बच्चियां हैं तो वो भी अलग सोएं, तो उनके बिस्तर भी जो है वो अलग कर देने चाहिए।
और अब ये है कि तीसरी चीज़ ये है कि मैंने कहा कि रोज़ा रखने के लिए अक्लमंद आदमी का होना ज़रूरी है। आदमी अक्लमंद होगा तो तब भी उसका अमल कबूल होगा, इसलिए कि अगर अक्लमंद नहीं है तो उसका अमल नहीं लिखा जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा के अंदर फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कोई भी इंसान उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं है। और जो आदमी पागल है, जो आदमी जिसकी कोई अकल काम नहीं कर रही है, तो ऐसा आदमी रोज़े का मुकल्लफ नहीं है, क्योंकि वो दीन के किसी काम का मुकल्लफ नहीं है। और अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कह दिया कि ऐसा आदमी मुकल्लफ नहीं है। ऐसे ही जो है दूसरी शर्त यह है कि चौथी चीज़ यह है कि आदमी रोज़े रखने का अहल होना चाहिए, रोज़े रखने के ऊपर जो है उसको कुदरत होनी चाहिए। तो जो आदमी कुदरत नहीं रख सकता, मिसाल के तौर पे बीमार है, तो वो कैसा आदमी जो कुदरत रखेगा, वो ताकत नहीं रख सकता। ऐसे ही आदमी बुजुर्ग हो गया है, मिसाल के तौर पे ऐसी उम्र होगी या बुढ़ापे की, तो अब उसको कोई समझ नहीं, जैसे छोटे बच्चे को कोई समझ नहीं होती, जब आदमी ज़्यादा उम्र रसीदा हो जाता है तो उस वक्त भी आदमी को कोई होश नहीं रहता कि क्या चीज़ फ़र्ज है मेरे ऊपर, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आदमी बुढ़ापे की ऐसी उम्र को पहुँच जाए कि जहाँ उसको मुशक्क़त है, उसको पता ही नहीं है क्या रोज़ा रखना है क्या नहीं रखना है, तो ऐसी सूरत में अब वो बूढ़ा बुजुर्ग जो है उसकी तरफ से फिदिया दे दिया जाएगा और हर दिन जो है उसकी तरफ से एक मिस्कीन को खाना खिलाया जाएगा और वो रोज़ा ना रखे, क्योंकि वो मुकल्लफ नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि अब रोज़े में किन चीज़ों की मुझे एहतियात करनी है, किन चीज़ों की एहतियात नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें मेरे ऊपर फ़र्ज हैं, कौन सी चीज़ें मेरे ऊपर फ़र्ज नहीं है। तो अब जो है मैंने इसी में एक चीज़ है, मैंने कही कि मरीज़ आदमी है, तो मरीज़ में दो किस्में हैं। मरीज़ दो किस्म का होता है। एक तो बीमार वो हो गया कि जिसकी उम्मीद है कि रमज़ान मुबारक का महीना जब गुजर जाएगा तो मुमकिन है इंशाल्लाह उस बीमार को शिफा मिल जाएगी। तो ऐसा बीमार हो जिसको ये इम्कान हो कि ये रमज़ान मुबारक के बाद ठीक हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में वो रमज़ान के बाद उन रोज़ों की क़दा करेगा, अब उसकी तरफ से फिदिया नहीं चलेगा। लेकिन एक ऐसा बीमार है कि अब जिसके शिफा होने की उम्मीद ही नहीं है, दायमी मरीज़ है, मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग शुगर के मरीज़ हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और वो पूरी ज़िंदगी, अब जो उनकी बाकी ज़िंदगी है उसमें उनको वो दवाइयाँ खाना ज़रूरी हैं, अब उनके ठीक होने की उम्मीद है ही कोई नहीं कि वो ठीक हो सकेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं उनकी तरफ से फिदिया दे दिया जाएगा, क्योंकि वो रोज़े के मुकल्लफ नहीं है और वो दायमी मरीज़ हैं। लेकिन ऐसा बीमार के जिसके ठीक होने की उम्मीद है कि वो रमज़ान मुबारक के बाद ठीक हो जाएगा, तो ऐसे आदमी को जो है वो रमज़ान को मुबारक के बाद रोज़ों की क़ज़ा करनी है। वो ऐसा नहीं कहेगा कि अब मैंने फिदिया दे दिया या मैं फिदिया दे दूंगा तो मेरी तरफ से रमज़ान के रोज़ों का फ़र्ज़ जो है वो अदा हो गया, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही जो है वो औरतें कि जो हमल वाली औरतें हैं उनको बीमारों के साथ शामिल किया गया। हामिला औरतें हैं जो ये समझती हैं कि उनकी जान पर उनको खौफ है, मिसाल के तौर पे कि वो ज़्यादा बीमार हो जाएंगी, ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में जो हामिला औरतें हैं उनको भी इजाज़त है कि वो रमज़ान के मुबारक के महीने में अगर रोज़ा नहीं रखना चाहती तो जब उसके बाद ये उज़र उनका ख़त्म हो जाए तो उसके बाद वो रोज़ा रख लें। ऐसे ही जो बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें हैं तो वो भी ये महसूस करती हैं कि बच्चे की खुराक पूरी नहीं हो सकेगी, तो ऐसी सूरत में वो भी उज़र के अंदर शामिल हैं। तो वो रमज़ान का मुबारक का महीना जब गुजर जाएगा, जब उनका ये उज़र ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में वो रमज़ान के इन रोज़ों की क़ज़ा करेंगी। उनको फिदिया उनकी तरफ से नहीं होगा, फिदिया वो नहीं दे सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि आप में से जो आदमी मरीद हो और जो आदमी सफ़र की हालत में हो तो वो रमज़ान के बाद दूसरे दिनों में रमज़ान के रोज़ों को पूरा कर ले। तो बीमार के हुक्म में है हामिला औरत, और इसी तरह दूध पिलाने वाली औरत भी जो है वो हामिला के हुक्म में है। ऐसे ही पांचवी चीज़ है कि मैंने कहा कि रोज़ा मुकीम के ऊपर फ़र्ज़ है और उससे मुसाफिर निकल गया। मुसाफिर ही है कि जो आदमी सफ़र की हालत के अंदर हो, जो आदमी सफ़र के ऊपर निकला है, तो ऐसे आदमी को भी रोज़ा उस वक्त नहीं है, इल्ला कि वो रमज़ान के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा करेगा, क्योंकि कुरान ने खुद फरमाया फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन, जो सफ़र की हालत में हो तो वो बाद में रोज़ों की क़ज़ा कर। लेकिन अगर ऐसा सफ़र है, उलमा ने इजाज़त दी है कि अगर सफ़र में मुशक्क़त नहीं है, सफ़र आसानी का सफ़र है
और मामूली सफ़र है उसको, उससे कोई उसको तकलीफ नहीं होती है, तो ऐसी सूरत में कहते हैं कि आदमी रख ले तो बेहतर है, इसलिए कि एक तो ज़िम्मे से वो बरी हो जाएगा और बाकी यह है कि उसके लिए आसानी है। रमज़ान के मुबारक महीने में सब के साथ वो रोज़ा रख लेगा और रमज़ान के मुक़द्दस महीने की जो बरक़ात हैं, जो फ़दाइल हैं, वो भी उसको इंशाअल्लाह हासिल हो जाएंगे। तो इसलिए अगर रोज़ा जो सफ़र मुशक्क़त वाला नहीं है, आसानी वाला सफ़र है, मामूली सफ़र है, थकावट नहीं होती है, तकलीफ़ नहीं होती है, तो आदमी अगर रख ले तो कोई उसको गुनाह नहीं। लेकिन अगर सफ़र ऐसा है कि आदमी को मुशक्क़त है, आदमी को परेशानी है, आदमी को तकलीफ़ है, और ऐसी सूरत में आदमी के लिए लाजिम है और ज़रूरी है कि वो रोज़ा सफ़र की हालत में ना रखे और रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना जब गुजर जाए तो उसके बाद उन रोज़ों की क़ज़ा कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में ख़ुद फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह ताला आपके साथ आसानी चाहता है, अल्लाह आपके साथ सख्ती नहीं चाहता है। तो इसलिए आप अपने साथ भी आसानी चाहें। जब अल्लाह ने आपके लिए आसानी चाहिए है तो आप अपने लिए भी आसानी के ख्वाहिशमंद हों और आसानी पर अमल करें और आप तकलीफ़ के अंदर अपने आप को ना डालें। और इसलिए यह है कि अगर आदमी को मुशक्क़त वाला सफ़र है तो आदमी रोज़ा ना रखे, अगर मुशक्क़त वाला नहीं है तो रखना चाहता है तो वो रख सकता है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फरमाया कि एक आदमी ऐसा था कि उसके ऊपर रोज़ा लगा हुआ था उसको और उसके ऊपर छाते से साया किया हुआ था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस आदमी को क्या हुआ? फरमाया कि रोज़े से है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसा मिनल बिर्रि अस्सौमु फी सफ़र, कि इसके लिए भलाई नहीं है कि ये सफ़र के अंदर रोज़ा रखे, क्योंकि उसको मुशक्क़त हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी। तो ऐसी सूरत में रोज़ा छोड़ना बेहतर है और रमज़ान के बाद उन रोज़ों की आदमी क़ज़ा कर ले। ऐसे ही मैंने कहा कि कुछ उज़र हैं, उन उज़र से आदमी खाली होना चाहिए। वो उज़र क्या क्या हैं? वो उज़र हैं कि औरत है, मिसाल के तौर पर अगर वो हैद उसको आ गया है, और हैद मैंने कहा कि वो खून है कि औरत को हर महीने आता है और औरतों की मुद्दत होती है, किसी को 7 दिन 5 दिन, जैसे औरतों की मुद्दत है, औरतें ज़्यादा जानती हैं कि अगर वो हैद आ गया है तो ऐसी सूरत में आप औरत रोज़ा नहीं रखेगी, बल्कि रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हो जाने के बाद जो रोज़े उसके छूट गए हैं, जो रोज़े उसके रह गए हैं, वो रमज़ान के बाद उन रोज़ों को दोबारा वो रखेगी। और ऐसे ही अगर मिसाल के तौर पे औरत ने सुबह में रोज़ा रख लिया था और उसके बाद शाम को थोड़ा सा इफ्तारी में वक्त बाकी था, तब उसको ये बीमारी होगी, तब भी उसका रोज़ा वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद रमज़ान के बाद उस रोज़े की वो क़ज़ा करेगी। ऐसे ही औरत जो है वो निफास वाली औरत है। निफास कहते हैं उस औरत को कि जिसको बच्चे की पैदाइश हुई है और बच्चे की पैदाइश के बाद वो औरत जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है वो 40 दिन है, और अगर 40 दिन तक उसको खून ना रुके तो ऐसी सूरत में वो औरत निफास की हालत में है, तो अब उसके वो रोज़ा नहीं रखेगी, बल्कि जब वो ठीक हो जाएगी उसके बाद तो उन रोज़ों की वो क़ज़ा करेगी। और अगर इसी तरीके से जो है अगर कोई औरत कहती है कि मैं रख लेती हूँ तो रोज़ा कबूल नहीं होगा उसका, लेकिन नमाज उसकी माफ़ है, वो नमाज उसके लिए उन नमाज की क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं है, रमज़ान रोज़ों की क़ज़ा करनी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हैदा औरत रमज़ान के जो उसके रोज़े छूट गए हैं उन हैद के अय्याम में वो औरत जो है बिल्कुल कोई नेकी का काम करेगी नहीं, बल्कि वो तस्बीह पढ़ सकती है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐसे ही ज़िक्र अज़कार कर सकती है जितना हो सके। बाकी और नेकी के जितने काम हैं वो औरत कर सकती है, घर वाले की खिदमत कर सकती है। और अगर वो हैद की हालत में अगर खाना खाने चाहती है या औरत को बच्चा हुआ है निफास की हालत में वो खाना चाहती है, वो एहतियात के साथ खाए, सब के सामने जो है वो खुलकर आम जो ना खाए कि रमज़ान का मुबारक मुक़द्दस महीना है, वो एहतराम करे रमज़ान मुबारक के इस महीने का, और ताकि दूसरे लोगों के सामने अपना ये अमल जो है वो ना करे। ऐसे ही जो है अगर औरत ये समझती है कि आप ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है और ये मुबारक महीना है और इसमें मैं रोज़ा रख लूँ, और वो कहती है कि मैं आजकल दवाइयाँ आती हैं माने हैद की दवाइयाँ कि वो दवाई मैं खा लेती हूँ, तो क्या उसके लिए जायज़ है कि वो दवाई खा ले ताकि मुसलमानों के साथ सब के साथ घर में वो रोज़ा रख ले? इसके लिए ये है कि अगर कोई ऐसा डॉक्टर आपको मशवरा देता है कि जो मुसलमान डॉक्टर है और जो ईमानदार डॉक्टर है और जो दवाई आपको वो लिख के दे रहा है उस दवाई में वो जानता है कि इसमें कोई साइड इन्फेक्शन या कोई और दूसरी बीमारी नहीं होगी और इससे कोई तकलीफ इसको और नहीं होगी, सिर्फ जो है जिस चीज़ के लिए खाई जा रही है ये गोलियां तो उसी के लिए हैं, और ऐसी सूरत में ये औरत जो है ये समझती है कि कोई नुकसान नहीं होगा, डॉक्टर ने भी कहा कि कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसी सूरत में वो औरत अगर दवाई खाती है तो खा ले ताकि वो रमज़ान के रोज़े अच्छे तरीके से रख ले। लेकिन अगर वो नहीं खाती है, और अच्छी बात है क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये बीमारी है और ये बनी आदम की सारी बेटियों के ऊपर ये बीमारी है,
और लेकिन ऐसा भी ना हो कि ये दवाई मिसाल के तौर पर खा लेती है और उसके बाद आप औरत का हमल ही नहीं ठहरता है, अब बच्चा ही नहीं उसको जो है वो बच्चे के काबिल ही नहीं रही, तो ऐसी सूरत में उसके लिए वो दवाई खाना हराम और नाजायज़ है, क्योंकि उससे जो है उसकी सेहत के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रही है। ऐसे ही जो है वो घर वाले से पूछ कर खाए, ऐसा ना हो कि कल वो बीमारी से कोई और तकलीफ हो जाए, हमल ही ना रुके और फिर वो दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाए, बल्कि घर वाले से भी वो पूछ ले। लेकिन ऐसे ही अगर तीसरी शक्ल है एक औरत की कि जिसको मिसाल के तौर पे इस्तिहादा की बीमारी, इस्तिहादा वो होता है कि जो ना हयात का खून होता है ना निफास का, बल्कि वो एक अलग से खून होता है कि जो औरत की रगों से आता है, और ऐसी औरत को जो है वो रमज़ान के रोज़े भी रखेगी और हर नमाज के लिए वो गुस्ल करके जो है वो नमाज भी पढ़ेगी और घर वाला उसके साथ रमज़ान के रातों में मिल भी सकता है और वो तमाम इबादत जो है वो करेगी। क्यों? इसलिए कि वो ना हयात का खून है ना निफास का खून है, वो एक ज़ायद खून है और उसकी सूरत में उस औरत को कोई अमल जो है वो उससे वो नहीं रुकेगी। तो ये मसाइल थे कि कौन लोग हैं कि जो रोज़े के मुकल्लफ हैं। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।